नमस्कार, महाविद्या यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे क्योंकि अब दीपावली बहुत निकट है और उसके लिए दीपावली पर विशेष प्रकार की पूजाएं करी जाती हैं, विशेष प्रकार की साधनाएं करी जाती हैं अपनी मनोवांछित फल को प्राप्त करने के लिए और अपने सुख समृद्धि को प्राप्त करने के लिए। तो इसी प्रक्रिया में आज हम जिस मंत्र की या जिस साधना की हम बात करेंगे वो भगवती माँ महाकाली का है। और भगवती माँ महाकाली जगत माता है। वो कभी भी रुद्र रूप में अपने जो बच्चे हैं, जो सभी उनके बच्चे ही माने जाते हैं, सभी उनकी बहुत ज्यादा प्रिय हैं, तो उनको कभी भी वो रुद्र रूप में बहुत आक्रामक रूप में नहीं दर्शन देती। वो हमेशा सौम्य रूप में है। माँ भगवती माँ महाकाली प्रथम विद्या मानी गई हैं और उनको प्रथम विद्या के साथ साथ संहार की देवी भी कहा जाता है, जो कि भगवान महाकाल के समान ही या उनके बराबर ही, उनकी पत्नी है वे, तो उनके बराबर ही उनको दर्जा दिया जाता है। तो इसी प्रक्रिया में यदि हम जिस भावना के साथ, हमारी जैसी भावना रहेगी, हम उस भावना के साथ किसी भी मंत्र का या किसी देवी या देवता के किसी भी मंत्र का हम जाप करेंगे तो हमारी भावना के अनुसार ही वो मंत्र काम करेगा। तो इसी प्रक्रिया में ये है कि यदि हम भावना ये रखते हैं कि हमारे पास धन धान्य की कमी न हो, हमारे सभी कार्य सिद्ध हों और धन की कभी भी हमें कमी महसूस न हो, तो उसके लिए एक भगवती माँ महाकाली का एक मंत्र है, जिस मंत्र की चर्चा अभी हम थोड़ी देर में करेंगे। उस मंत्र को आप यदि एक निश्चित संख्या में जाप कर लेते हैं, सबसे छोटा जो संकल्प होगा वो 25,000 का आप ले सकते हैं, फिर आप 50 या 51,000 का ले सकते हैं, फिर 1 लाख का ले सकते हैं, आप 1.25 लाख का ले सकते हैं। तो उसके हिसाब से पूरा है कि इसमें 2 तरह से प्रक्रिया है। एक तो ये है कि आप 25,000 का लीजिए और इन 5 दिनों में आप या दिवाली अमावस्या से 5 दिन पहले अपनी उस साधना को शुरू करिए और उस हिसाब से आप देख लीजिए कि 25,000 मंत्र कितनी माला हम नित्य करें, जो 5वें दिन जाके और वो समाप्त हो जाए। 5वें दिन आप हवन आदि करेंगे और उसमें तर्पण मार्जन जो होता है उसके लिए आहुति ज्यादा, यदि आप कर सकते हैं, जानते हैं तो आप कर सकते हैं, अन्यथा आहुति उसमें ज्यादा लगा दी जाती है, तो तर्पण मार्जन की कोई जरूरत ऐसी होती नहीं है। यदि आप ये कहते हैं कि नहीं कर पाएंगे तो आप ज्यादा का संकल्प ले सकते हैं, 40 दिन का ले सकते हैं, या जितना भी आपको सहूलियत हो। आप 1.25 लाख करना चाहें तो 1.25 लाख भी कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा उस हिसाब से है। देखिए, कोई भी व्यक्ति, चाहे मैं हूं या आप हों, अपने घर की प्रक्रिया को चलाने के लिए, अपनी आजीविका चलाने के लिए, अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए, अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए सभी को कुछ न कुछ कार्य करना है, जिससे कि आमदनी हो, जिससे कि पैसा धन धान्य बना रहे और हमारी प्रक्रिया घर की चलती रहे। यदि इसी क्रिया को हम 8 घंटे बाहर कर सकते हैं, हम नौकरी कर सकते हैं, हम व्यवसाय कर सकते हैं, तो आप ये मान लीजिए कि महीने में आप ऐसा माने कि नौकरी आप करते हैं, आप हर दिन 8 घंटे काम करते हैं किसी एक मालिक के यहाँ और वो महीने में आपको तनख्वाह देता है। तो आप ऐसे ही मानिए, यदि आप पूरे तन मन से यदि 2 घंटे रोज, आप 2 घंटे रोज या आप जितनी भी माला रोज चाहते हैं उतनी करें और एक वक्त रहें, तो आप ये मान के चलिए कि जितना वक्त आपने उस माला में और जितना समय लगाया है उससे डबल समय में आपका वो कार्य हो जाएगा। यानी कि आपने यदि 5 दिन का संकल्प लिया है तो 1 महीने के अंदर आपका वो कार्य पूरा हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। अब धन धान्य की बात है तो माता भगवती, वैसे महालक्ष्मी का पूजन होता है उस दिन, तो महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती बात एक ही है, सभी देवियां एक में ही निहित हैं। तो आप इस मंत्र को यदि करते हैं, संकल्प ले लीजिएगा। और एक छोटा सा मंत्र है, मंत्र है भगवती माँ महाकाली का। इसको हम
पंचाक्षरी मंत्र बोलते हैं। तो पंचाक्षरी मंत्र ये है कि आप रात्रि में इसको करना होता है। आप 10 बजे के बाद कभी भी करें। आप नहा धो के साफ शुद्ध हो जाइए। लाल वस्त्र चाहिए होंगे, लाल आसन चाहिए होगा, कुशा का आसन चाहिए होगा। एक तेल के या तो तिल के तेल का दीपक लगाएं या फिर सरसों के तेल का दीपक लगा सकते हैं। माता रानी का विग्रह यानी कि उनकी फोटो चाहिए होगी, और उनकी न हो तो माँ दुर्गा की फोटो लगा सकते हैं। आप श्री यंत्र भी रख सकते हैं। और संकल्प लेने के बाद, क्योंकि ये कोई तामसिक आपकी कोई वो प्रक्रिया या क्रिया नहीं है जो आप घर पर नहीं कर सकते हैं। आप घर पर इसको बेधड़क कर सकते हैं, किसी की रोक टोक के बिना कर सकते हैं। और जो भी नैवेद्य आप उनको बढ़िया भोग लगाएं, मिश्री का लगा सकते हैं। आप उनके लिए जो भी पकवान मिठाई जो भी लगा सकते हैं वो सभी लेती हैं। वैसे मैं कहूंगा कि आप अनार का भोग उनको लगाएं। आप 2 अनार का भोग उनको लगा दीजिए, धूप दीप दिखा दीजिए, और उसके बाद बहुत लंबी चौड़ी प्रक्रिया न करें। छोटी सी प्रक्रिया संकल्प लेकर के आप इतनी माला में नृत्य करूंगा, इतने दिन तक करूंगा, और आप माला कर दीजिए। और मंत्र सुन लीजिए। मंत्र है क्रीम 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 स्वाहा, 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 क्रीम 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 स्वाहा। 3 बार क्रीम क्रीम बोलना है, फिर स्वाहा बोलना है। ये पंचाक्षरी मंत्र भगवती का बहुत चमत्कारी मंत्र है। आप भी इस मंत्र को करिए। और हम लोग भी यदि सब कुछ ठीक रहा और चलता रहा, न कोई दिक्कत परेशानी यदि नहीं आई, तो हम लोग भी एक बार इसको करेंगे। माँ भगवती के और भी मंत्र हैं जो मैं आपको अब नित्य देता ही रहूंगा दिवाली तक। तो आप इस मंत्र को करिए, इसका पूर्ण लाभ लीजिए। और ये मेरी गारंटी है कि आप जो भी मंत्र ये आप धन के लिए करेंगे और अपना ऐसी मनोकामना रखेंगे, तो वो प्रक्रिया आपकी पूर्ण जरूर होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो हो ना हो। यदि शत्रु संहार की सबसे ताकतवर प्रबल विद्या महाकाली है, तो किसी भी चीज को करने में सबसे प्रबल विद्या महाकाली है। उसके बाद और सब देवियां और सब शक्तियां आती हैं। प्रथम विद्या वही मानी गई हैं और वही है। तो आप इस मंत्र का पूरा लाभ उठाइएगा। और इस मंत्र को आप जैसे भी जितने भी जब के साथ करना चाहें कर सकते हैं। इसी दिवाली पे आप करिएगा, आपको पूर्ण लाभ होगा। यदि आप मेरे चैनल पर आए हो, मेरा चैनल देख रहे हो, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा करें, ताकि मैं ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आपको देता रहूं, मेरा मन लगा रहे और मैं ऐसे ही आपको मार्गदर्शन देता रहूं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।